हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका एक बेहतरीन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही एक बोर्ड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? कितना बोला इसने? 13 consecutive semicircle। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि जो ये सेमीसर्कल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये स्पाइरल नजर आ रहा है आपको। तो देखिए ये फर्स्ट सेमीसर्कल कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए कहा गया है ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, क्लियर है, जिसका रेडियाई कितना है बेटा? 0.5 सेंटीमीटर। फिर सेकंड सेमी सर्कल के लिए कहा गया है ये सेकंड सेमी सर्कल है, इसका रेडियाई कितना है? 1.0 सेंटीमीटर। फिर देखिए और सेमी सर्कल ये वाला है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, इसका रेडियाई कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। और फिर नेक्स्ट है हमारा कौन सा? ये वाला सेमी सर्कल। तो देखिए सेमी सर्कल से हमारा क्या बन रहा है? स्पाइरल बन रहा है, इसका रेडियाई कितना है? 1.0। और फिर और सेमी सर्कल बनेगा, फिर और बनेगा, ऐसे करके 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे। 13 कॉन्जिक्यूटिव के लिए बोला है इसने, क्लियर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ। तो देखिए टोटल लेंथ के लिए कह रहा है, तो यहां से लेके यहां तक देखिए ये जो पार्ट होता है ये सेमी सर्कल का सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। देखिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपका ये वाला पार्ट कह रहा हूं जो आर्क है। ये कैसे निकलता है? तो देखिए सेमी सर्कल जो होता है उसका पेरीमीटर, सरकमफेरेंस क्या होता है? देखिए सरकमफेरेंस ऑफ, अगर हम सर्कल की बात करें, पहले तो हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो अगर ये सर्कल होता, मान के चलो ये ऐसे होता, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता? 2 पाई आर। क्या होता? 2 पाई आर। लेकिन अगर ये सेमी सर्कल है, इसका मतलब है, सेमी सर्कल का मतलब समझे, सेमी सर्कल का मतलब है कि ये वाला पार्ट नहीं है, हाफ वाला पार्ट नहीं है। हाफ वाला पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये कहना चाह रहा है कि सर हाफ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ सर्कल, मतलब 2 पाई आर का हाफ। तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा? पाई आर। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्ट होता है सिर्फ इतना सा, ये क्या होता है? हमारा पाई आर पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? पाई आर। तो यहां पर देखिए सिर्फ इतने ही पार्ट की बात की जा रही है, ये वाला पार्ट देखिए, तो ये क्या है? हमारा पाई आर है। क्या है ये सिर्फ पाई आर है। बात आ गई समझ में? तो जितने भी यहां पर सेमी सर्कल बन रहे हैं ये पाई आर ही है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहां पर लेंथ जो निकलेगी वो किससे निकलेगी? यहां पर हमारी पाई आर से निकलेगी। हम पाई आर लगाएंगे यहां पर फॉर्मूला, और इससे हम क्या निकालेंगे? इसकी लेंथ निकालेंगे। जो आर्क दिख रही है ये इतनी सी आर्क की लेंथ निकालेंगे, फिर इस वाली आर्क की लेंथ निकालेंगे, और फिर इस तरीके से सारी आर्क की हमें क्या निकालनी होगी? यहां पर लेंथ निकालनी होगी। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पर टोटल लेंथ पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात यहां पर इसकी लेंथ निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट सेमी सर्कल का जो रेडियाई है आपको यहां पर गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है आपको रेडियाई ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज इक्वल टू 0.5, क्लियर है। देन लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल लेंथ क्या हो जाएगी? पाई आर से निकलेगी, ठीक है। तो पाई हमें 22/7 लेना है, और रेडियाई कितने हैं? 0.5। पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से ही गया 11। तो कितना आ गया हमारा? 11/7। ये फर्स्ट सेमी सर्कल की हमारी रेडियाई निकली। ऐसे ही हम रेडियाई ऑफ सेकंड सेमी सर्कल लिखेंगे। रेडियाई ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, ठीक है, वो कितनी दी हुई है आपको? 1.0। यहां देखिए सेमी सेंटीमीटर लगा दीजिए, सेंटीमीटर। देन जो लेंथ होगी हमारी, लेंथ ऑफ, अगर हम सेकंड सेमी सर्कल की बात करें, वो कितनी हो जाएगी हमारी? वही पाई आर लगेगा हमारा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमने एक बार लिख ही दिया, तो अब डायरेक्ट कर लेते हैं। तो पाई हमें लिखना है 22/7, और 1.0 मतलब 1 ही रहेगा, ठीक है। ये कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। 1.0 मतलब क्या होता है? 1 ही होता है,
तो 1, तो 22/7 इंटू 1 कितना होता है हमारा 22/7। क्लियर है। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, रेडियाई ऑफ, 3 टर्म तक निकाल लो, रेडियाई ऑफ थर्ड सेमी सर्कल। क्लियर है। वो कितनी दी हुई थी 1.5। देन हम यहां पे निकाल लेंगे लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, वो कितना हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, पॉइंट हटेंगे 10 लगेगा, 5 3 जा 5 2 जा 2 से ये घटेगा, 11 इंटू 3 33%। क्लियर है। अब यहां पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है 11/7 22/7 33/7, ये क्या है हमारी, ये लेंथ है, ये लेंथ है फर्स्ट सेमी सर्कल की, ये सेकंड सेमी सर्कल की, और ये थर्ड सेमी सर्कल। अगर आप देख रहे हो तो ये एक तरह से क्या बना रही है, एक सीरीज बना रही है, ये एक एपी बना रही है हमारी, और ये एपी बना के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। ऐसा तो है नहीं कि हम सारी सेमी सर्कल की लेंथ निकालें, ठीक है, और देन फिर उसको ऐड करें, ये तो बहुत ज्यादा हमारे लिए लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। और हम एपी हमने क्यों सीखा है, ये चैप्टर हम क्यों सीख रहे हैं, हम इसलिए तो सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इस एपी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए ये बन गया हमारा। क्लियर है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। देन मैं इसे रब कर रहा हूं, और हमें पता है 11/7 22/7 33/7 ये हमारी क्या बन रही है, एक तरह से सीरीज बन रही है, एक एपी बन रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर इसका देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये सीरीज तो है लेकिन सीरीज के साथ में एपी भी है। तो हमारी एक तरह से क्या बनी, हम लिख सकते हैं हैंस सीरीज इज 11/7 22/7 33/7 इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर आप देखो 22/7 माइनस 11/7 करो तो 11/7 आएगा, 33/7 माइनस 22/7 करोगे तो कॉमन डिफरेंस यहां पर 11/7 आएगा। तो ये सेम है, हैंस इट इज एन एपी। और अगर एपी है तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देन ए जो होगा यहां पर क्या होगा 11/7, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा 22/7 में से माइनस कर लेते हैं 11/7, जो कि क्या आएगा हमारा, जो आएगा हमारा 11/7। क्लियर है। अब निकाल लेते हैं सम ऑफ टोटल लेंथ, हम निकाल लेते हैं। तो टोटल लेंथ कैसे निकलेगी हमारी, एपी का यूज करेंगे, एसएन लगा देंगे, ठीक है। हम क्या लगा देंगे, एसएन लगा देंगे, एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें सम निकालना है, ठीक है, सारे का सम निकालना है, इन सारी टर्म्स का, ये जो टर्म्स दे रखी है इन सारी टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एसएन लगा देंगे तो टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी। तो एसएन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये एसएन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एसएन में हम क्या निकाल रहे हैं, S13 निकाल रहे हैं, n क्या हो जाएगा 13, तो 13/2 इंटू 2 इंटू ए क्या है हमारा 11/7, ठीक है, प्लस n-1 करेंगे तो n-1 13-1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, इंटू डी कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस आया था अभी हमारा 11/7। चलिए तो देखिए यहां पर 13/2 ही रहने देते हैं, इजी करते हैं कैलकुलेशन, और 11 इंटू 2 22/7, ठीक है, ब्रैकेट है, प्लस 12 इंटू 11 करेंगे तो 120, और 120 प्लस 12 132 डिवाइड बाय 7। आगे की कैलकुलेशन हम यहां कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, 13/2, ठीक है, इंटू 22/7 प्लस 132/7 करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 2 5, और ये 154 डिवाइडेड बाय 7। इसको रिड्यूस कर लेते हैं हम, तो 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, और 2 से इसको रिड्यूस कर लेंगे 11, 13 इंटू 11 आ रहा है, 13 इंटू 11 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 130 प्लस 13 143, कितना आ गया हमारा 143। तो 143 सेंटीमीटर हमारा एक तरह से क्या आ रही है, टोटल लेंथ आ रही है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि जो लेंथ है हमारी स्पाइरल की, देयरफॉर लेंथ ऑफ जो स्पाइरल है हमारा इस कितना है 143, और सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें है नहीं,
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।